उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं और नतीजे आने के बाद प्रतापगढ़ जिला में 4 दिनों में 6 हत्याएं हो जाती। कैसे हत्या को अंजाम दे दिया जाता, ये समझ में प्रशासन को भी नहीं आ रहा था। 4 जून को एक महिला की चाकू से हत्या कर दी जाती है काशीराम कॉलोनी में जो रहती है और जिसका नाम ज्योति है। 5 जून को रायगढ़ में रोहित सरोज की हत्या हो जाती है। जो हत्या होती है वो डीजे को लेकर विवाद था, उसमें हत्या हो जाती है। और 6 जून को जोगीपुरा महरा लोहनपुरा गांव में विकास जो होते हैं, विकास हरिजन की हत्या हो जाती है। और 7 जून को कुंडा जलालपुर ग्राम प्रधान के रूपेश चाकू मार की हत्या हो जाती है। 8 जून को जेठवीरा सनानपुर में एक मौलाना की हत्या हो। इतनी हत्याएं होती आ रही हैं और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो शांत कैसे, एक ही जिले में इतनी हत्याओं को 4 दिन के अंदर इतना अंजाम कैसे दे दिया गया, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब एक मौलाना की हत्या हो जाती है तो जो वो विषय था वो चर्चा का एक विषय बन जाता है और पूरे मीडिया में छा जाता है कि एक मौलाना की हत्या हो गई। वो हत्या कैसे होती है समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच जब मौलाना की हत्या हुई तो बताया जाता, कोई कहता जमीनी विवाद था, कोई रंजिश बताता था, कोई दुश्मनी बता रहा है, कोई बता रहा है कि धर्म की लड़ाई की वजह से हो गया। और समझ में नहीं आ रहा था। जब पुलिस ने उसकी पूछताछ की तब उसमें स्पष्ट निकल कर आया कि ये हत्या जो हुई है वो किस कारण से हुई। मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो आपको एक घटना बताने जा रहे हैं ये काफी चर्चित घटना है और ये घटना एक ऐसी घटना है जिससे आपको कुछ सीख मिलेगी। और इस घटना की पूरी जानकारी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में एक मौलाना की जब हत्या हो जाती है तो हड़कंप मच जाता है और हड़कंप ऐसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी ललकार एक जो होती है वो गूंज जाती है। और हत्या जो थी मौलाना की, जो दोषी था उसके घर के बाहर मौलाना का शव रखकर कई घंटे तक धरना दे देते हैं। मुसलमान के व्यक्ति लोग जो होते हैं वो वहां से उस जनाजे को उठने नहीं दे रहे थे। पुलिस आती है, सदर पुलिस आती है, प्रतापगढ़ की भी आती है, कौशाम्बी की भी आती है, इलाहाबाद से भी आ जाती। जब कई जगह से पुलिस आ जाती है तब उस जो मौलाना थे उनका जनाजा उठाया जाता है और उस जनाजे में विधायक भी शामिल होते हैं। चंद्रमणि तिवारी उनकी हत्या को अंजाम दे देते हैं। प्रतापगढ़ में जेठवारा थाने के अंतर्गत एक सोनपुरा आता है। सोनपुरा निवासी महुआरा में जो मदरसा चलाते थे और वो उन्हीं के गांव के थे, चंद्रमणि तिवारी। ये दोनों एक जमीन जो होती है उस जमीन को तिवारी जो थे वो मौलाना को बेच देते हैं और बेचने के बाद थोड़ा जो टुकड़ा था वो बचता है तो वो किसी और को बेच देते हैं। अब बेच देते तो मौलाना आते हैं और इनसे पैसा मांगने लगते हैं कि जो जमीन बगल में डली थी वो आपने कैसे बेची, हमारे इजाजत के बिना। उस जमीन को हम खरीद चुके थे, पर ऐसा नहीं था। जो जमीन थी वो उनकी लीगल डली थी और जो उन्होंने खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री कर दी थी, पर फिर भी वो एक प्रेशर दे रहे थे कि जो जमीन थी वो आपने बेची कैसे, उसका हमें 6 लाख रुपए चाहिए। बार बार जब वो चंद्रमणि तिवारी के यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ रुपए की डिमांड करते थे। चंद्रमणि जब उनसे परेशान आ गए मौलाना से तो चंद्रमणि ने अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाने के बाद फावड़े से किलवा से उनकी मौलाना की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने पर जो मुसलमान समुदाय के लोग थे वो काफी उग्र हो जाते हैं, घर में पथराव करने लगते हैं, जनाजे को बाहर
घर के बाहर बैठ के धरना देने लगते हैं। धरना से प्रशासन जो था इतना परेशान हो जाता है कि हाहाकार मच जाता है। कई जिले की पुलिस वहां पहुंच जाती है और जब पहुंच जाती तो उनको समझाया जाता है। तब अंत में जनाजा उठता है। उठने के बाद 4 घंटे तक यह दृश्य जो था वो चलता रहा। जो सीओ थे सदर अमरनाथ राय, एसपी पश्चिम संजय राय पहुंचे, तब उस घटना को शांत कराया और एसपी सत्यपाल, संजीव रंजन, ये जब 5-6 एसपी सीओ वहां पहुंच जाते हैं तब उस घटना जो थी उसको शांत कराते हैं और शांत कराने के बाद जनाजा जो था उठा दिया गया। उठने के बाद वहां एक ऐसी राजनीति हो जाती है कि वो राजनीति किसी को समझ में नहीं आ रही थी, हिंदू और मुस्लिम की, कि ये कैसे घटना को अंजाम दे दिया। चंद्रमणि तिवारी जो है उनका कहना था कि हमारी जगह है, हम क्यों नहीं बेच सकते हैं। और मौलाना का कहना ये था कि जब हमने खरीद ली है तो आप फिर क्यों बेच रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण अभी नहीं हुआ है, लेकिन स्पष्ट चंद्रमणि ने किया है कि इनको हमने जगह बेची थी और जो जगह थी वो जितनी इनको बेची थी उसकी हमने रजिस्ट्री कर दी थी और जो बगल में डली थी वो दूसरे को रजिस्ट्री कर दी है। जबकि अभी तक संविधान में भी तो ऐसे ही होता है, धोखे से भले ही थोड़ा कम ज्यादा व्यक्ति लिखा सकता है, पर तहसील में जब रजिस्ट्री की जाती है तो उसके चारों तरफ के कोने खोले जाते हैं। इस साइड उत्तर की तरफ फलाने का खेत है, पश्चिम की तरफ उसका प्लाट है, ऐसे कई चारों पर्ती खोल दी जाती है और पर्ती खोलने के बाद जितनी जगह ली जाती है उसका भी पूरा एक एक लिखा जाता है। फिर ऐसी चूक क्यों, फिर जबरदस्ती पैसे का दबाव क्यों बनाया जा रहा था, समझ में नहीं आता है। पुलिस आती है, पुलिस चंद्रमणि तिवारी को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बना दिया जाता है जो उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है और हत्या करते हैं तो 3 से 2 लगती है। 3 से 2 के साथ साथ और कई मुकदमा उनके साथ लगा दिए जाते हैं। इस घटना से एक सीख लेने की आवश्यकता है। वह सीख ये है कि पड़ोसी में, अपने आसपास या किसी से संबंध है, किसी को जगह दी गई है तो उससे पहले स्पष्ट कर लें कि कितनी जगह देना है और कितनी दी गई है। वो तहसील में तो किया ही जाता है। एक आप भी अलग से एक चाहे भले ही 10 रुपए का स्टाम्प ले लें और उसमें लिखा पढ़ी अवश्य कराएं, जिससे आपकी एक सावधानी हो जाएगी और जिसने दी है उसकी भी एक सुरक्षा हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।